ये एक डार्क ह्यूमर पॉडकास्ट है जिससे हम आपको ये बता सकते हैं कि करंट इशू क्या चल रहा है। इसमें किसी को हर्ट करने का या कुछ भी कहने का कोई मुद्दा या कोई इंटेंशन नहीं है। ये एक डार्क जो करंट टॉपिक्स है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर एक डार्क ह्यूमर वे में प्रेज़ेंट करने का एक तरीका है। तो वेलकम गाइस हमारे शो में, जिस शो का नाम है और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे इंसान जिनकी संस्था ने हमारी बहुत सारी कुंवारी बहनों की शादी कराई और आज वो सारी बहनें बहुत खुश हैं अपने घर में। उनके इस नेक कार्य के कारण आज हमने उनको अपने इस शो में आमंत्रित किया है। तो आज हम जानते हैं उनके विजन को। तो वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि आपकी संस्था ने अभी तक कितने बहनों की शादी करा? अब देखिए, वैसे तो मेरी संस्था ने अभी तक कम से कम 500 लड़कियों की बहनों की शादियां कराई हैं, लेकिन लाइमलाइट पे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले से ही आना शुरू हुई है मेरी जो संस्था है, या जो हमने जो काम किए हैं वो लोगों तक, वो काम या वो शादियां वो अभी पहुंचना शुरू हुई है। तो आपकी संस्था मतलब ये कितनी पुरानी है? ये आइडिया आपको कैसे आया कि आ, ये संस्था ऐसे खोलनी चाहिए और ये जो हमारी बहनें हैं आपकी, उनकी ऐसे शादी करानी चाहिए? देखिए, क्या है कि संस्था हमारी, वैसे तो हमारी 10 से 15 साल पुरानी है, लेकिन क्या हुआ कि संस्था में जो मेरी बहनें हैं और जिन्होंने शादियां की है, तो सब बोर हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि शादी तो हर किसी की हो जाती है, लेकिन शादी के बाद फायदा क्या? वेरी डेंजरस। तो फायदा तो ये है कि जब तक डाइवोर्स ना हो, जब तक मर्डर ना हो उनके, वो अपने हस्बैंड्स के मर्डर ना करें या डाइवोर्स करके एल्यूमिनी पैसा ना लें, तब तक संस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या बोला तूने? संस्था आपको एक कुंवारा लड़का दिला सकती है, एक अच्छा घर दिला सकती है, लेकिन उन बहनों का क्या जो बचपन से गरीब है और उनको और पैसा चाहिए, तो शादी एक जरिया है कि शादी कर, हम अपनी बहनों की उधर शादी करते हैं और फिर वो बहुत ट्रेंड है, हाईली ट्रेंड होती हैं ये हमारी बहनें। और उसके बाद ये है कि वो शादी होने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम रहती हैं और फिर वहाँ से हम एल्यूमिनी डिमांड करते हैं, हमारी बहनें डिमांड करती हैं। तो बहुत सारी हमारी बहनों के जैकपॉट्स लगे हैं, उनको करोड़ों में भी मिला है, लाखों में भी सेटलमेंट हुआ है। और देखिए, नारा तो हमेशा सरकार भी यही नारा लगाती है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। तो हमने यही किया है, लड़की को बचाए, लड़की को पढ़ाया, ट्रेंड किया और लड़कों की लगा रहे हैं। वेरी डेंजरस। तो हमारा मेन मकसद यही है कि लड़की बचाओ लड़कों की लगाओ। और अभी तक जितनी भी हमारी बहनों की शादी हुई है हमारी संस्था से, वो सक्सेसफुल ही हुई है। वो शादी 7 जन्मों की नहीं होती है, हार्डली 7 महीने, 1 साल मैक्सिमम। अभी हमारी एक बहन ने 1 महीने शादी में होके 40 लाख रुपए कमाए। मतलब हमें शादी में खर्च हार्डली 1.5 से 2 लाख रुपए लिए है हमारी बहन। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ऐसे बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। किसी ने 4.5 करोड़ भी कमाए, किसी ने 5 करोड़, किसी ने तो 100 करोड़ भी कमाए हैं। तो हमारी बहनें, क्या है कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ में हमने उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया, बचाया प्लस ट्रेंड किया। और तब हमें ये संस्था हमने खोली, क्योंकि हम देखिए, पुराने टाइम से जो दहेज प्रथा चली आ रही थी, वो भी हमने लड़ झगड़ के बंद कराई। अब अगर आप दहेज नहीं दे रहे हैं तो हमें, मतलब हम लड़की दे रहे हैं, दहेज नहीं देंगे हम। लेकिन अगर हमने लड़की दी है तो 2-3 साल बाद, कुछ महीनों बाद तो हर कोई बोर होता है, तो फिर वापस पैसे क्यों ना मिले, क्यों ना ले हम, बताइए। It's her choice. Nobody gives you the right. Nobody gives you the right. और ये 7 जन्मों के फेरे, ये 7 जन्मों के कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात है, हार्डली 7-8 महीने चल जाए
100 करोड़ के अंदर का टर्नओवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे क्या है इसमें संस्था में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सिर्फ हमारी संस्था में ही बहनों की कैटेगरीज हैं। कभी सुना है आपने कैटेगरीज इन द सेंस कि आपको शादी करके एल्यूमिनी सिर्फ देनी है, डाइवोर्स लेना है, या आपको आपकी संस्था में अब तक जितनी शादियां हुई हैं वो सब इन्हीं यही जो टीवी पे लाइमलाइट में ये सब आपके संस्था से ही है, ये आपकी ही बहनें हैं। जी 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 बिल्कुल, ये हमारी संस्था से ही है, ये सारी बहनें हमारी। और ये लाइमलाइट में क्या है कि हमारी एक अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी एक बहन के जो हमारे जीजा जी थे, जो हमारे उन्होंने सुसाइड कर लिया और उन्होंने पूरा लिख के गए और हमारी बहन ने 1 करोड़ डिमांड की। अब देखिए बहुत बड़ी रकम नहीं है 1 करोड़ रुपए, है ना, और हम भी तो इतना सब ट्रेन करते हैं, हमारे भी खर्चे पानी है, तो उस कारण हमारी संस्था लाइमलाइट में। उसके पहले भी कुछ टाइम पहले आई थी लेकिन इतना ज्यादा नहीं आई थी। तो देखिए ऐसा है कि ये सारी बहनें हमारे ही संस्था की है। ये सब हमारे इसमें, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे इसमें कैटेगरी है कि अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो एल्यूमिनी देना होगा, अगर आपको खुद का मर्डर करवाना है तो वो कैटेगरीज भी अवेलेबल है, जो अभी आपने देखा है कि हम शादी करेंगे आपके साथ और आप जिस वे में चाहो आपका मर्डर करेंगे। कितनी बहनें बची हैं आपके संस्था में? और अभी तो देखिए ऐसे हम काउंट नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन हम क्या है ऐसे संस्था, मतलब ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि हमारी संस्था में रहते हैं और वहाँ पे ही ये सब ट्रेंडिंग होती है, नहीं। अभी जैसे हम और भी कैटेगरीज हैं हमारे इसमें कि अब हम, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ डाइवोर्स या एल्यूमिनी तक नहीं है, हम मर्डर या क्राइम भी हम करवा सकते हैं अपनी संस्था में अपनी बहनों के जरिए, है ना। या हम सिर्फ, अगर आपको टॉर्चर होना है तो हम सिर्फ डाइवोर्स नहीं होगा, एल्यूमिनी भी नहीं होगी, लेकिन हम आपको टॉर्चर करते रहेंगे जब तक आप खुद से सुसाइड ना करें। अभी जैसे एक न्यू कैटेगरी है हमारे इसमें, हम जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी शादी को तो आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। हम हैप्पी टू बी सिंगल। नहीं, आप ट्राई तो कीजिए। क्या है इतना? मुझे पेट्रियार्कल सोसाइटी से सख्त नफरत है। तुम जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति के हरामखोर लोग हरामजादेगिरी करते हो। आप शर्मा रहे हैं। देखिए हमने एक कैटेगरी कर रहे हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल है, तो हम गर्लफ्रेंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ डेटिंग करनी है। जब आप कुछ समय तक आप हमारी लड़की के प्यार में नहीं पड़ेंगे तो तब तक वो आपको कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही अगर आप प्यार में पड़ेंगे तो वो आपको छोड़ के जाएगी, तो आप आतिफ असलम के हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग सुन सकते हैं। जब आप प्यार में रहेंगे तब आप अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन सकते हैं, है ना। और इसमें भी कैटेगरीज हैं। इसमें भी अगर आपने बड़ा पैकेज लिया कि मुझको प्यार करना है और इसी के साथ सेटल होना है, तो उसमें कैटेगरीज है कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है तो वो आपको बिना शादी किए भी आपको केस में फंसा देंगी। गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही थी, क्या पहनना था, बलात्कारी हो तुम। गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही, क्या पहना था, बलात्कारी हो तुम। ये भी हमारे पास है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कभी सोचा नहीं कि मतलब जो लड़के हैं बेचारे, जो मर्द समाज है, वो इतना डरा हुआ है ऐसा। अब देखिए इसमें सोचने वाली क्या बात है। पहले लड़कियां डरी हुई थी, अब लड़के डरे हुए हैं, तो अच्छी बात है, थोड़ा उनको भी डर। आप भी तो मर्द ही हैं मतलब। नहीं देख, अच्छा आप भी सिंगल? हाँ मैं सिंगल हूँ और मैंने नहीं की है शादी, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए बीइंग अ मर्द, और कि उसमें क्या है कि डरा हुआ होना ये अब हमारा कानूनी अधिकार है। हमें डर के रहना चाहिए, हमें रहना पड़ेगा डर के। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हम चाहे भी तो हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना है। तो बेटर है ना कि सिंगल रहना। हाँ देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी बहनों की ये गारंटी जरूर ले सकते हैं कि वो आपको डाइवोर्स देके एल्यूमिनी लेगी या फिर मर्डर पक्का है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मर्डर आपका पक्का है।
और हम ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है, इसको हम शार्क टैंक पे भी लेके जाएंगे। हमारा शार्क टैंक पे जाने का वो है, और अभी तक किसी ने इतनी डिमांड नहीं की होगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरी चड्डी उतारता हूँ अब। इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसमें गारंटीड और 100% रिटर्न्स हैं। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव था। मतलब ये एंगल तो किसी ने सोचा ही नहीं था हम में से कि ऐसा भी कुछ संस्था है। और अभी तक हम मानते थे कि जो गरीब और लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री हुए, जो सीएम हुए, वो शादी करवाते हैं। लेकिन आपने तो हमारे आंखें कान भी खोल दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन हमारा पर्सनल खुद का होना चाहिए, शादी करे या ना करे। और ये एपिसोड मुझे लगता है यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कई बार हानिकारक होती है। आप बस खुश रहें, खुशहाल रहें, और ऐसे ही अपनी लाइफ को अच्छे बनाएं। और थैंक यू सो मच।